नमस्कार। मैं आपसे हक, बेटी का हक, अपना हिंदू सक्सेशन एक्ट में हम लोग हिंदू हैं, हिंदू लोगों का ये हक कैसा बनता है। तो अपना हक, ये प्रॉपर्टी में हक लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये हिंदुस्तान में दो तरीक़े का स्कूल्स होता है। वो तो मिताक्षरा स्कूल, दूसरा दयाबागा स्कूल। मिताक्षरा स्कूल हिंदुस्तान में हर जगह पे है। दयाबागा जो है वो वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, बिहार का कुछ एरिया में है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस में पूरा है। तो ये मिताक्षरा में क्या है, साबिंदा सगोत्रा, एक ही गोत्र की पीढ़ी से वो कोपासनरी बनता है। साबिंदा मीन्स मेल, उनकी जो लड़के मतलब आदमी है, मतलब मेल उनकी सिर्फ उनकी अधिकार है वो कोपासनरी प्रॉपर्टी में। फिर उसके बाद वो सब थोड़ा डाइल्यूट करने हर पार्लियामेंट लेजिस्लेशन ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स करने शुरू किया है। तो तमिलनाडु में बेटी का हक के लिए कुछ कानून बनाया, फिर पहले आंध्र प्रदेश में बनाया, फिर तमिलनाडु में बनाया, फिर केरला, राजस्थान में, फिर फाइनली क्या हुआ 205 में हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट करके ये कोपासनरी सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में बेटे की बराबर बेटी को भी हक दिलवाया गया है। तो इसके बारे में कई केस आज 2020 है, ये कानून बने 205, कई फैसला सुनाया गया। ये सब को मिला के एक बहुत बड़ा फैसला उच्च न्यायालय ने सुनाया गया। इसमें आप ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। AR 2020 सुप्रीम कोर्ट 3717 विनीत शर्मा वैसे राकेश शर्मा, इसमें क्या क्या कहा है मैं आपसे बांटूंगा। क्या है ये सेक्शन 6(1)(a) के मुताबिक, एक्सप्लेनेशन 1 के मुताबिक ये अमेंडमेंट जो है, जो इम्प्लीमेंट करने का तारीख था 9/9/205। जब उस 9/9/205 में जो बेटियां जिंदा है उनको सबको वो जो पार्टीशन मांगने के अधिकार है। वो पहले से ये कानून 9/9/205 में आया है, इसलिए तो आपको पार्टीशन नहीं, ये नहीं कह सकते हैं। जब वो 9/9/205 में जिंदा है उनको पार्टीशन दिलाना चाहिए, ये कानून है। दूसरी बात है, पहले क्या है, बेटियों औरतों को पार्टीशन मांगने का हक नहीं था। जब पार्टीशन होता है, कुछ विधवा के लिए कोई पार्टीशन का शेयर दिया जाता था। तो गुरुबादा वर्सेस गिरिजाबाई केस बहुत बड़ा केस था, जब आपको पढ़ाया होगा। तो फिर उसके बाद कई कानून बदलाव आया था। इसमें क्या कह रहे हैं, दूसरी बात ये है, ये क्या करते हैं, ये जब बेटियां पार्टीशन मांगते, नहीं हम लोग आपस में बांट लिए, पार्टीशन इफेक्ट हो गया, ओरल पार्टीशन हो गया है, ये पंचायत करके हम लोग पार्टीशन करवा, ये सब आज अभी नहीं चलेगा। ये उच्च न्यायालय का फैसला है। रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कानून के मुताबिक अगर पार्टीशन हुआ, इसका मतलब है रजिस्टर पार्टीशन हुआ है, तो आप ये डॉटर का, बेटी का मांग मना कर सकते, नहीं तो उनके मांग मान के उनको शेयर देना, हक देने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद बहुत बड़ा कानून है, इस केस के भी है, आपको आगे कई केस के लिए बहुत फ़ायदा आएगा। वो क्या है, CPC ऑर्डर 20 रूल 18। जब प्रिलिमिनरी डिग्री हो जाता है, फिर जब फाइनल डिग्री का इंक्वायरी होता है,
उस बीच में प्रिलिमिनरी डिग्री में बदलाव ला सकता है। तो जब ये प्रिलिमिनरी डिग्री एक बार फैसला हो गया तो फिर फाइनल डिग्री होगा ऐसा नहीं है। कानून, उस कानून को एक्सप्लेनेशन दे दिया। उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बेटी ने अपना माँ और 3 भाइयों के विरोध में पार्टीशन मांगी है। तो उनकी कहने के मुताबिक उनको 5 भाग में 1 भाग का पार्टीशन होना चाहिए। तो प्रिलिमिनरी डिग्री हो गया, ये बेटी का हक है। उसके बाद जब फाइनल इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी फाइनल इंक्वायरी में क्या फ़र्क है? आप हक मांग रहे हैं, 5 अंग में एक अंग हक मांग रहे हैं, तो वो हक आपको मान के प्रिलिमिनरी डिग्री में दिया जाएगा। और इस हक का भाग पूरा प्रॉपर्टी में कौन सा भाग देना चाहिए, इसके लिए फाइनल डिग्री का इंक्वायरी होगा। उस समय अगर माँ, उनका ये बेटी का माँ अगर गुजर जाती है तो उनका जो शेयर था 1/5 वो अपने आप सबको मिलने से ये बेटी का 4 में 1 भाग हक मिलना चाहिए ना। तो वो अमेंडमेंट करके फिर से प्रिलिमिनरी डिग्री अमेंड कर सकते हैं। वो प्रिलिमिनरी डिग्री का अमेंड जो है अपील में भी कर सकते हैं। कैसा कर ये कानून फैसला किया गया है। तो ये पूरा ये अंग्रेजी में है जो, और मिताक्षरा सूत्र बहुत कुछ इसमें लिखा गया है। तो आप लोगों को ये सब पढ़ना चाहिए। जैसा पार्टीशन क्या होता है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्या होता है, और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और कंपल्सरी प्रॉपर्टी में यहाँ क्या अंतर है। तो ये पीढ़ियाँ कैसा गिना जाता है कंपल्सरी प्रॉपर्टी के, कर्ता के ऊपर कितने लोग, नीचे कितने लोग, ये सब पूरा इसमें डिस्कस किया गया है। और इसके सिवा मिताक्षरा स्कूल का फार्मूला क्या है, मुल्ला का जूरिस्प्रूडेंस में हिंदू लॉ के बारे में मुल्ला की कहना क्या है, और बहुत स्मृति भी इसमें संस्कृत में, मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ये सब आप लोग अगर आप जानना चाहेंगे तो ये फैसला को धीरे धीरे पढ़िए, उसमें धीरे धीरे पढ़िए। हिंदी और अंग्रेजी का डिक्शनरी आपस में रख के जो शब्द आपका अंग्रेजी में समझ में नहीं आता है उसमें आप थोड़ी सी कलम में लिख लीजिए हिंदी में, फिर से पढ़िए, एक बार और पढ़िए, एक बार पढ़िए। इतना मुश्किल नहीं है। ये मानता हूँ हिंदू लॉ जो है बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें तैरने के लिए शुरू में डर लगेगा, फिर जब आप धीरे धीरे पैर रख के, फिर उनके डुबकी लगा के, फिर धीरे धीरे जब आप तैरना सीख जाएंगे तो आप समुद्र के उस पार भी जा सकते हैं। ऐसी है ये कानून है हिंदू, ये अपना कानून है, अपने को समझना चाहिए। हम लोग इसको बराबर नहीं समझे हैं तो इसलिए अब हमको बहुत लोग तंग करते आ रहे। ये सब पूरा आजकल वो जो हक मिला है बेटी के लिए, डॉटर्स के लिए, ये हक पहले ही अपना डॉक्टर अंबेडकर साहब देने के लिए 1956 जब हिंदू सक्सेशन एक्ट पार्लियामेंट में पेश किया, उसी समय उनका कहना ये है, ये में सेक्शन 6 डीलिंग विथ कंपल्सरी प्रॉपर्टी जो बेटियों की हक मना करती है उसको मैं हटाना चाहता था, मगर मैं हट नहीं पाया क्योंकि ये बड़े लोग उतने में कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। तो उनका इन्फ्लुएंस के कारण है, वो उनका सपना जो है वो 205 में अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। तो अधिवक्ता की कर्तव्य ये होता है आप ये पूरा बेटियों का हक दिलवाइए। ये बेटी कोई दूसरी भी नहीं रहती है, हर घर में एक बेटी का हक रखता है, तो आपका बेटी का हक भी होगा, आपका वाइफ को भी हक को मिलने के रास्ता है। तो इसलिए ये कानून में आप पहले पूरा पढ़िए। ये 205 का जो 3 फैसला बहुत ज़रूरी है। 9/9/205 में जो बेटी जिंदा है उसको हक है। तो ये और जो प्रिलिमिनरी डिग्री में बदलाव ला सकते हैं ये भी है। तो ओवरऑल पार्टीशन के अभी
मंजूर नहीं है। ये सब आप जानिए। जय हिंद।